पेशावर के इलाके सदर रोड पर एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकश हमला। एक बमबार ने खुद को दरवाजे पर धमाके से उड़ा लिया। एफसी के जवानों ने हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश पर 2 खवारिज को मार डाला। वाक़े में एफसी के 3 जवान शहीद और 9 अफराद जख्मी हुए। एफसी के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक सूरत हाल कंट्रोल में है। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म खवारिज दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। फोर्सेस और पुलिस की बरवक्त और जुर्रतमंदाना कार्रवाई को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का कहना है पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वालों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा का खून हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर हमले के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का ऐलान कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज सामने आ गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI की खाली नशस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने भी एक सीट हासिल कर ली। हरीपुर के ज़मनी इलेक्शन में बड़ा अपसेट। नून लीग ने PTI की सीट छीन ली। NA18 पर उमर अयूब की अहलिया शहनाज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,000 से जायद वोट लेकर कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म ने ज़मनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी मियां नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत और मरियम नवाज की मेहनत का नतीजा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर है। साहिवाल में NA143 और PP 203 पर लीगी उम्मीदवार की कामयाबी पर जश्न। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। आपको ये बताएं कि फैसलाबाद में आबिद शेर अली की राना सनाउल्लाह के दामाद को वोट डालने की वीडियो वायरल। इलेक्शन कमीशन ने आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। वफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक के मुताबिक अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में बानी PTI की 9 मई का एक ही मुकदमा चलाने की दरखास्त दायर। मरकजी दरखास्त बहाल करने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा किया कि जितना रिलीफ मेरी अदालत से आपको मिला शायद ही किसी अदालत से मिला हो। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस से मुतालिक गवर्नर सिंध के ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। फरीकैन को 27 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। वफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। 22 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक अदालत में तातीलात होंगी। अमरीकी बैंक पाकिस्तान, मिस्र और यूरोपीय मंसूबे में $100 अरब की सरमायाकारी करेगा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी बैंक अहम मादनियात, जौहरी तवानाई और LNG की सप्लाई चेन महफूज बनाने के लिए सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के सूबा सिंध से मुतालिक दिए गए बयान की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान में कहा गया कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सूबा सिंध के दोबारा भारत का हिस्सा बनने से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान अमन के लिए खतरा है। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3.5 करोड़ रुपए मालियत से जायद की मंशियात पकड़ ली। 17 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
मुरीदके में पुलिस से मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू हलाक। मुलजिमान डकैती और राहजनी की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। कराची के इलाके सोहराब गोट और जमाली गोट में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद को हिरासत में ले लिया। मुश्तल अफराद ने पुलिस पर डंडों से हमला कर दिया। पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। तमाम एहलकार महफूज रहे। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद एशिया कप राइजिंग स्टार का फाइनल जीत लिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 20 ओवर्स में 125 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम भी 125 रन बना सकी। फैसला सुपर ओवर में हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने 7 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हराकर सह मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। 195 रन हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन पर ढेर। उस्मान तारिक ने हैट्रिक करने का एजाज हासिल कर लिया। और पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त देकर वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया।